This conference will now be recorded. आज का जो सेशन है रेडिस क्यू का है। हम लोगों ने रेडिस क्या है वो देख लिया। रेडिस अपना विंडो में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी देख लिया। उसका बेसिक चीज क्या क्या है, उसको यूजेस कैसे करते हैं। अब रेडिस को लारावेल में क्यू के माध्यम से कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम लोग बाई पेडिकल एक प्रोजेक्ट में बना के हम लोग देखेंगे। रेडिस क्यू को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली रेडिस क्यू दो तरह से होता है, जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि रेडिस क्यू और कैचे। तो अभी हम लोग क्यू देखेंगे कि क्यू को कैसे अपने लारावेल का प्रोजेक्ट में या पीएचपी का प्रोजेक्ट में या किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट में आप रेडिस को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ का जो भी प्रोजेक्ट है तो लारावेल का, तो हम लोग लारावेल में कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली एक मेल बनाएंगे। जैसे वेबसाइट या हिट करेगा, आप वेबसाइट को रन करवाएंगे तो यूजर को एक मेल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब पता होगा कि मेल भेजने का दो तीन तरीका है। एक सिंक के द्वारा हम मेल भेजते हैं, एक डाटाबेस के थ्रू मेल को भेजते हैं, और तीसरा हम लोग आज जानेंगे रेडिस। ठीक है, तो तीनों करके हम आज देखेंगे सिंक के कैसे मेल भेजते हैं, और डाटाबेस से कैसे मेल भेजते हैं, और रेडिस से कैसे मेल भेजते हैं। ठीक है, सभी को पता हो कि सिंक के द्वारा कैसे मेल भेजते हैं और डाटाबेस के थ्रू कैसे मेल भेजते हैं, लेकिन फिर भी हम सिंक से स्टार्ट करते हैं और रेडिस तक जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे जो लारावेल का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे डमी के लिए। इसका नाम हम लोग लिख देंगे, सॉरी, अब ठीक रेडिस क्यू। दो तीन इंटर्नशिप उसको भी सारा आइडिया हो जाए, मेल सेटअप ऐसे तो सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम स्टार्टअप से एक एक करके आप लोग को दिखाएंगे सिंक पे कैसे जाता है, डाटाबेस के थ्रू कैसे जाता है, और लास्ट में रेडिस के थ्रू। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने किया, इंस्टॉल हो रहा है कि लारावेल को इंस्टॉल किए। उसके बाद एक मॉडल बनाएंगे जो मेल सेंड का मॉडल होगा, वही बना के आपको दिखाएंगे। ये आपका लारावेल क्यूब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग खोल लेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया और इसमें एक हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे कुछ भी नाम से। तो हम एक मॉडल बनाते हैं टेस्ट मेल करके, पीएचपी आर्टिसन मेक मेल, और एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें सेंड मेल के अंदर एक मेल होगा टेम्पलेट। ये क्रिएट हो गया। अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पर मेल, इसके अंदर हम लोग एक टेम्पलेट बना लिए हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो एक मॉडल बना लिए मेल टैब के अंदर। और उसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे कि जैसे ये वेबसाइट रन करेगा तो यूजर को एक मेल चला जाएगा। उसके लिए हम लोग वेब डॉट पी में डिफाइन करेंगे कि जैसे ये वेबसाइट का यूआरएल हिट करे तो वो मेल चला जाए। तो कौन सा टेम्पलेट हम लोग बनाया, ये टेम्पलेट बनाया, तो इस टेम्पलेट को कॉल करवाना होगा। तो सारा मैंने पहले से लिख के रखा है, आप लोग को टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। सीधा मैंने ये कर दिया। ठीक है, और इसको हम रन करवा लेते हैं इस वेबसाइट को। इसे बंद कर लेते हैं।
से रन करवा देते हैं। PHP आर्टिशन सर रिटर्न हो गया। अब कैसे पता होगा? ये देखना, ये देखना। ENV में डाले हैं। वो सेटअप कर देगा। इसका भी जरूरी नहीं है, हम डाटाबेस से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ वेबसाइट को हम रन करवा रहे हैं। तो इसलिए पहले मेल ट्रे पे बना लेते, तभी तो मिल जाएगा, पर हम मेल ट्रे पे बना लेते हैं। इसका भी सेटअप कर लेते हैं। जो मेरा ये है इसको डाल देता हूँ ENV में। हमने सेटअप कर लिया, हम इसको रन करवाते हैं, इससे करवाते हैं। ये ठीक है। अलग इशू समझ गया। सेंड टू मेल, ठीक है। मेल टेप हमने सेटअप कर दिया। ये पासवर्ड भी नहीं था। देखिए मेल ट्रे पासवर्ड ठीक डालिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड गलत है, पासवर्ड पासवर्ड भी ऐसा हो रहा था, पासवर्ड भी था। ये रन कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने मेल एक सेटअप किया अभी कि जैसे वेबसाइट को हिट हो, वो एक वेबसाइट में रेस्क्यू, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक मेल भेज रहे हैं और जो मॉडल हम डिफाइन किए, जो कमांड से बना है, वो सीधा मेल भेज देगा। ENV जो हम लोगों ने मेल टेप सेटअप किया है वो चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज को हम लोड करते हैं। देखिए मेल भेज देगा। मेल टेप हम चेक करते हैं, देखिए फ्यू सेकेंड मेल आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया सिंक से। देखिए आपका ENV जो होगा, हम लोग का जो ENV है, हाँ यहाँ ये देखिए अभी हम लोग कहाँ से भेजे क्यू को, अभी क्यू कनेक्शन है, अभी सिंक से भेजे। सिंक से डायरेक्ट सक्सेसफुल चला गया, जो अभी टाइम भी लगा रहा मेल भेजने में।
देखिए कितना टाइम ले रहा हो, उसके बाद मेल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप कि हम लोग क्यू से क्यू को सिंक के द्वारा मेल भेज रहे हैं यूजर को। ठीक है, अब दूसरा हम करेंगे कि डाटाबेस से यूजर को मेल जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक हम लोग ये सब सेटअप कर दिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जॉब करके, मॉडल टाइप का टेबल एक बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये पहले से दूसरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, कंफ्यूजन है। इस फोल्डर्स को बंद कर देते हैं। अब देखिए हम लोग बना दिए यहाँ पर जॉब करके एक जॉब क्रोन टाइप का हम बना दिए, जो हैंडल अभी रिक्वेस्ट कर रहा था वेब से, अब हैंडल करवाएंगे हम लोग। हैंडल जो रिक्वेस्ट अभी बना है वहाँ पे हम लोग हैंडल करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक हम लोग मॉडल डिफाइन किए, उसके बाद इसको हम लोग वेब डॉट पीएचपी में से हटाकर डायरेक्ट हैंडल जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे और इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर दूसरा इसके लिए करेंगे, वहाँ से डिस्पेच करवाएंगे मॉडल को। ठीक है, और रिटर्न भी वहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, जो हम बनाए जॉब सेंड जॉब करके यहाँ ये, और फिर ये डायरेक्ट ईमेल भेज देगा। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं डाटाबेस से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंक को हटाकर हम लोग कर देंगे डाटाबेस। अब डाटाबेस के लिए टेबल चाहिए, पीएनबी को सेटअप करना पड़ेगा, वो सब करेंगे अभी, उसके बाद ही डाटाबेस से कनेक्ट होगा। तो पहला स्टेप हम मॉडल पर डिफाइन कर दिए, डाटाबेस वहाँ डिफाइन कर दिए। अब कनेक्शन करते हैं, क्यों हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, क्यों हम लोगों ने चेंज करे, पहले सिंक था अब डाटाबेस कर दिए। अब डाटाबेस तो कर दिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल अब डिफाइन करना पड़ेगा। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो टेबल बनाने से पहले हम लोग ENB सेटअप कर लेते हैं, डाटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी है हम लोग का डाटाबेस का नेम डीबी टेबल लारावेल, तो अभी दे देते हैं इसको क्यू रेडिस देते हैं, रेडिस रेडिस। इसको हम लोग एक नया टेबल बना लेते हैं, एक नया बन गया यहाँ पर। विंडो में क्यों बना, ठीक है, एक सेकंड। चलिए कोई नहीं, ठीक है, एक नया बना दिया हम लोग और इसमें हम लोग टेबल बनाएंगे। क्यू टेबल एक बना लेते हैं हम लोग। ये क्यू टेबल बना दिए, क्यू टेबल देख लेते बना है कि नहीं बना। डाटाबेस मॉड्यूलेशन जॉब करके एक टेबल बना दिया, जो फील्ड हम लोग डिफाइन करते वहाँ पे सारा ये दे दिया। ठीक है, इससे क्यू टेबल हम लोग डिफाइन कर दिए जॉब प्रोम का। अब डाटाबेस में हम लोग डिफाइन डाटाबेस से कनेक्ट भी कर दिए। अब ये जो टेबल बना है, टेबल बनाए तो अभी टेबल को माइग्रेशन करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, डाटाबेस में चढ़ाना पड़ेगा। डाटाबेस हम लोग बनाए, उसमें कोई टेबल नहीं है खाली। अब जो हम लोग टेबल बनाए बहुत सारे, तो पहले से प्रोवाइड था जॉब क्रोम ये सब यूजर। अब जो हम बनाए सारा उसको माइग्रेट रिप्लेस कर देंगे, सारा टेबल वहाँ चला जाएगा। क्या दिक्कत आ रहा है, एक सेकंड।
अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब सारा टेबल जो भी हम बनाए थे फील्ड वो सारा टेबल यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम लोग ये बनाए हैं, अपना जो मेल आएगा, जो मेल यूजर भेजेगा वो यहाँ पे पहले स्टोर करवाएगा, उसके बाद बैकएंड में वो डाटाबेस के थ्रू जॉब क्रोन जो चलाएंगे लिस्टनर, उसके द्वारा वो सेव करने के बाद बाय डिफॉल्ट यूजर को मेल सेंड कर देगा। तो हम लोग सारा सेटअप कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, क्यू बना देंगे, सारा कर दिए। अब एक हम लोग जो ये बनाए हैं जॉब क्रोन करके, ये जो हैंडल रिक्वेस्ट, अब इसको हमको चलाना पड़ेगा। तो चलाने के लिए सीधा हम लोग जाएंगे इसका वेबसाइट में। इसका जो है यहाँ पे यहीं से चला लेंगे, जो चार से बटन विष्णु करके बनाए हैं हम लोग। तो शो रहा है, चल रहा है। काम हो रहा है। चलते हैं चला, प्रोग्रेस चला गया। अब देखिए डाटाबेस में एक मेल सेव हो गया है। डाटाबेस चेंज की, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है। ये आपका ठीक है, क्यू ये भी चल रहा है, एक मिनट जा चुका है डाटाबेस में सेव हो गया। क्यू को बंद करते हैं पहले। ना चलिए, हाँ कहीं और साइड देख रहे हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं फिर से उसको। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ डाटाबेस सेव हो गया। ठीक है, और यहाँ यूजर को मेल नहीं है, पहले था, एक मिनट पहले था। ठीक है, इसको डिलीट मार देते हैं, फिर से हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये डाटाबेस में दो सेव हो गए। ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। इसके लिए मेल भेजने के लिए हम लोग क्यू चलाएंगे, जॉब क्रोन चलाएंगे, जो पहले हम चला दिए थे, इसलिए बार बार मेल भेज दे रहा था। ठीक है, तो फिर से चलाते हैं उसको हम। जो
चला गया, अब एक डाटाबेस में आ गया और वो भी चला गया, सर दोनों चला गया। ठीक है, ये डाटाबेस के थ्रू हो रहा है। यूजर जैसे मेल भेज रहा है, डाटाबेस में भेज दे रहा है, उसके बाद हम जो क्रोन चला रहे हैं उसके बाद यूजर को मेल जा रहा है, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट भेजा यूजर वो पहले से अब डाटाबेस सेव कर लिया और बैकएंड में बाद में वो यूजर को भेजा। ठीक है, ये हो गया आपका डाटाबेस के थ्रू मेल सेंड। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि एक हो गया आपका सिंक के द्वारा मेल भेजना और दूसरा आपका हो गया डाटाबेस के थ्रू। अब तीसरा हम लोग देखेंगे रेडिस के थ्रू कैसे हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो पहले बताए थे कि अपना लोकल विंडो में रेडिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो पहले पिछले क्लास में हम बताए थे। उसी तरह बहुत सारा है, सॉरी ब्लॉग है, इसके द्वारा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले भी जो कल बताए थे कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें आप इंस्टॉल कीजिए सारा। पहले से मेरा सिस्टम में इंस्टॉल है रेडिस। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये सब रन कर रहा है हम लोग का पहले से ही। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग का जो वेबसाइट है जो अभी बनाया है, सॉरी रेडिस सर्वर बंद है सर। रेडिस उसको आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करना है। सब मेरी बात से बंद करके रखें। स्टार्ट करते हैं सर्वर को, इस सर्वर को स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका वो भी देख लेते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, अब कनेक्ट नहीं है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। पिन ऑनलाइन कनेक्ट है। ठीक है, हम लोग सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये रेडिस को इंस्टॉल करना है, जो हम लोग पिछले सेशन में हम लोग रेडिस विंडो में इंस्टॉल करके आप लोग को दिखाएं थे, जो ऑलरेडी मेरा सिस्टम पहले से रेडिस इंस्टॉल है। ठीक है, अब इसके लिए सारा हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेडिस, डाटाबेस हटाकर क्यूब कनेक्शन जो है डाटाबेस हटाकर यहाँ पे हम लिखेंगे रेडिस। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, कैसे चलाना है। तभी हम लोग web.php या web.env में चेंजिंग करते हैं, तो हम लोग को राउट सीके से व्यू क्लियर सब करना पड़ता है, तो ही जाके वो कमांड जो भी हम लोग चेंजिंग की env में और राउट में, तो जाके वो काम करेगा। ठीक है, अब आ गया जो रेडिस दिया, उसी कैसे कैसे पकड़ लिया था। तो सभी आप लोग एनवी में या web.php में सभी लोग को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये डॉट env और web.php में कभी कुछ चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद हम लोग सीके से आर के से व्यू तीनों चलाना जरूरी है, नहीं तो आपका जो आपने कोड लिखा एनवी में या web.php में कुछ भी चेंजिंग किए तो वो आपका रन नहीं करेगा, जैसे अभी कर रहा था आपके सामने। ठीक है, तो आप ये बता रहा है क्लास जो है रेडिस नोट फाउंड। हम लोग रेडिस तो इसमें डिफाइन कर दिया था कि हम लोग जो क्यूब कनेक्शन है, अब डाटाबेस के थ्रू ना सिंक के थ्रू, रेडिस के थ्रू हम लोग का मेल सेंड जाना चाहिए। ठीक है, तो अब तो ये बता रहा है क्लास नोट फाउंड। इसके लिए हम लोग अपना लोकल विंडो में इंस्टॉल तो कर लिए, सारा कुछ रन तो कर रहा है मेरा। ठीक है, ये रेडिस भी रन कर रहा है, रेडिस CLI भी रन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये लिख रहा है क्लास नोट फाउंड। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से लारावेल का ऑफिशियल जो वेबसाइट वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेडिस।
अब यहाँ जो जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का जो भी प्रोजेक्ट हम अपना जैसे उबुंटू हो गया, लिनक्स हो गया, हम लोग रेडिस इंस्टॉल कर लिए, जैसे विंडो में इंस्टॉल किए उसी तरह रेडिस में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल सारा कर लिए, लेकिन मैं प्रोजेक्ट में रेडिस क्यू जो कनेक्शन किए हैं वहाँ पे क्यू भी रेडिस भी डिफाइन कर दें, लेकिन वो चल नहीं रहा, तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है लारावेल का प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंपोजर उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो पैकेज प्रोवाइड किया है लारावेल। इस पैकेज को आप इंस्टॉल कीजिएगा अपना प्रोजेक्ट में, जो पैकेज है, तो ही जाके आपका रेडिस चलेगा। हम चाहते हैं इसका जो पहला बोला कि आप ये पहले कमांड चलाइए, पहले इंस्टॉल करते हैं। चलिए, हम लोग का सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में ये हम इंस्टॉल के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी करेंगे हम लोग, अभी करते हैं। चलिए, ये देखिए जो कैचे के लिए हमको सिर्फ क्यू के लिए करना है, क्यू का अलग होता है और कैचे के लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो अब ये बोला चेंजिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्लैश डाटाबेस डॉट पीएचपी में हम चेंजिंग करें। इंस्टॉल के लिए सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, और हम जाएंगे सीधा डाटाबेस कॉन्फ़िग, उसके अंदर डाटाबेस डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे जाएंगे क्यू में, डिफ़ॉल्ट है, कनेक्शन है, माई एसक्यूएल है, वो भी सही है, एसक्यूएल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पे आ गया रेडिस। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया प्री रेडिस, हम लोग जो इंस्टॉल किए अभी जो कंपोजर से जो पैकेज है, पैकेज जो इंस्टॉल किए प्री रेडिस के, और यहाँ पे है पीएचपी रेडिस, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसको पीएचपी को हटाकर लिखेंगे प्री रेडिस, ठीक है। कर दें, ये सब सेटअप है ही। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज के लिए ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वेबसाइट में। एरर हट गया। अब देखिए, अभी उस समय जो हम लोग डाटाबेस से भेज रहे थे और सिंक से भेज रहे थे, उस समय का स्पीड और अब के स्पीड में देखिए डिफरेंस, 2 सेकंड के अंदर वो चला गया। अब डाटाबेस में आपका सेव नहीं होगा, तो हम लोग डाटाबेस से हटा देंगे, हम लोग क्यू कर देंगे, और क्यू का जो उसका सर्वर है उसमें वो बैकएंड में अपना क्यू के कनेक्शन द्वारा वो अपना जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं अपना विंडो में, वहाँ जाकर सेव है, वहाँ से बाय डिफॉल्ट यूजर को मेल भेज दे रहा है। मेल चेक करते हैं मेल आया कि नहीं। यहाँ पे मेल सेटअप देखिए फ्यू मिनट है ना, डिलीट करते हैं, फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश तुरंत चला गया, मेल आएगा। ठीक है, बस छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करके आप अपना वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं। मेल सेंड कर, इसी तरह आप CRUD ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए भी आप इसी पे आप डाटा को भेजने के लिए, यूजर को भेजने के लिए आप CRUD डाटा तो सिंपल से एक इमेज हम लोग यूजर को मेल भेजे, तो सिंपल सा कोड हम लोग लिखे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा किए, और पहले से हम लोग का इंस्टॉल था, जो पहले से हम लोग इंस्टॉल किए थे ये सब रेडिस, ये सब आपको लाइव सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो सर्वर और क्लाइंट है दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, और सेम प्रोटोकॉल आपको लाइव आपका जो भी प्रोजेक्ट है सारे प्रोजेक्ट में आपको कंपोजर रिक्वायर्ड पी रेडिस स्लैश पी रेडिस इंस्टॉल करके और छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और ENV में प्रत्येक वेब डॉट PHP और API डॉट PHP में सारे में एक एक लाइन करके चेंज करना पड़ेगा क्यू के लिए, और इसके लिए कैचे के लिए अलग होता है। तो छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना, यही आज का इतना ही सेशन रहा।
अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे कि जो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट है उसमें कैसे करंट ऑपरेशन, आप लाइव नहीं जाते हैं, पहले आप ये तो छोटा सा एक मेल भेजें। अब नेक्स्ट सेशन में रहेगा करंट ऑपरेशन में कैसे हम वेबसाइट जैसे हम कुछ डाटा भेज रहे हैं उसमें कैसे हम लोग केचे के थ्रू, क्योंकि उसमें डाटा को हम लोग स्टोर करवा रहे हैं बहुत सारा, इसमें हम सिर्फ यूजर को मेल सेंड करवा रहे हैं तो चला जा रहा है। उसमें हम लोग करंट ऑपरेशन बहुत सारा डाटा भेजते हैं, डाटा मंगवाते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके लिए हम लोग केचे केचे के लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में केचे कैसे डिफाइन होता है रेडिस में वो करेंगे। उसके लिए सबका राउट चेंज करना पड़ता है, वेन्यू API.php चेंज करना पड़ता है, सारा कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और आप देखना चाहते हैं अभी कि फास्ट कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं, जो फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे। चेक कर लेते हैं ये डाटा और जो फ्रॉम हम होगा उसको मैं देकर इसको दूंगा डायरेक्ट मॉडल को नहीं देना है, जो चीज़ हम ये चला गया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब देख कितना टाइम होता है, जरूर है, ठीक है। अब इतना देर के बाद मिल गया, ठीक है, फ्यू सेकेंड आया, ठीक है। अब सिंक से भी टेस्ट करते हैं जो पहले किए थे हमने। ट्रांसफरिंग सिंक चलिए या ठीक है। अब इसको करेंगे रेडिस, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, टेस्ट करेंगे कैसे ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ठीक है ना, कौन सा भाई तो जैसे जो भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में आप क्यू के द्वारा मतलब कुछ आपको डाटा भेज रहे हैं या जो क्रोन के द्वारा या ऐसे मेल सेंड करवा रहे हैं उसमें आप रेडिस क्यू का यूज करके वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम लोग भेज रहे हैं तो वेबसाइट बफरिंग करते रहता है, घूमते रहता है, उसके बाद ही कुछ देर बाद वो डाटा सेव होता है या जो भी हम भेज रहे हैं वो सेंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग CRUD ऑपरेशन में कैसे फास्ट करेंगे, जैसे हम लोग एजेक्स में या लारावेल में या PHP में हम लोग CRUD ऑपरेशन करते हैं तो बहुत समय लेता है, जैसे PDF वगैरह वो भेजते हैं तो बहुत समय लेता है, वो बफरिंग करता है, घूमते रहता है, उसके बाद ही वो डाटाबेस में स्टोर होता है। अब उसमें हम लोग कैचे का यूज़ करेंगे, उसकी वजह से वेबसाइट जैसे अभी मेल सेंड कर रहे हैं क्यू के द्वारा, उसी तरह हम लोग कैचे के द्वारा मेल डाटाबेस को सेव करवाएंगे तो डाटाबेस फास्ट सेव होगा रेडिस के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है इतना में? हेलो हेलो ठीक है। अरे आपका मैरिज बायोडाटा दिख रहा है। सॉरी, हाँ रोशन क्या बोल रहे हैं? हेलो, नहीं कुछ नहीं। हाँ चलिए ठीक है, सेशन समाप्त हुआ आज का।